हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्न विद अश्विनी में। और इसके पहले के मैथ वाले वीडियो में हमने निम्न संख्याओं को पढ़ा था, जैसे इवन नंबर, नेचुरल नंबर, ऑड नंबर और होल नंबर। इन संख्याओं के बारे में हमने विस्तार से जाना था। अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को देख लीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे, उस पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो अब बढ़ते हैं आज की वीडियो पे, देखते हैं आज हम क्या जानने वाले हैं। तो आज हम जानने वाले हैं सक्सेसर ऑफ ए नंबर और प्रीडिसेसर ऑफ ए नंबर। अब इसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे, तो चलिए देखते हैं आगे और वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए लिखा है सक्सेसर ऑफ ए नंबर। अब सक्सेसर क्या होता है? सक्सेसर मीन्स जस्ट नेक्स्ट वाला नंबर। जैसे अगर कोई नंबर लिखा है तो उसके तुरंत बाद की संख्या ही क्या होती है, वो उस नंबर का क्या होता है, सक्सेसर होता है। तो इसका हम डिफिनीसन देख लेते हैं क्या है। देखिए लिखा है यहाँ पे, ऑन एडिंग वन टू गिवन नंबर वी गेट सक्सेसर ऑफ इट्स। मतलब वही जो हमने अभी इसके पहले बताया कि जो भी संख्या दिया गया है अगर उसमें हम एक जोड़ देते हैं तो हमें क्या मिलता है, उसका सक्सेसर मिलता है। एक जोड़ने पर हमें उसके तुरंत बाद की ही संख्या मिलेगी। तो इस प्रकार से जो भी हमने बताया वही हो गया कि तुरंत बाद की संख्या क्या होती है, सक्सेसर होती है। जैसे अगर हम एक पल के लिए कोई एक संख्या ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमने ले लिया 6। अब 6 के तुरंत बाद क्या आएगा, हम सभी लोग जानते हैं 6 के बाद तुरंत बाद क्या आता है, 7 आता है। और अगर हम 6 में 1 जोड़ दें तब कितना आएगा, 7 ही आएगा। तो बात वही है। तो अगर ये कहा जाए कि आप 6 का सक्सेसर बताइए तो आप क्या बताएंगे, 7 बताएंगे। और सक्सेसर का हिंदी क्या होता है? सक्सेसर का हिंदी होता है परवर्ती संख्याएं या फिर उत्तरवर्ती संख्याएं या फिर अनुवर्ती संख्याएं। आप इनमें से अगर कुछ भी लिखा है तो आप जान जाएंगे या आपको तुरंत याद आना चाहिए कि इसका मतलब क्या होता है, सक्सेसर। क्या होता है, सक्सेसर। और सक्सेसर मतलब आप एक साधारण भाषा में याद रखिए, तुरंत बाद की संख्या। और अगर वो भी नहीं जान पा रहे हैं तो ये आप याद रखेंगे कि अगर हम किसी संख्या में 1 जोड़ देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, उसका सक्सेसर मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब 2-3 एग्जाम्पल लेकर देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए हम पहला संख्या लेते हैं 5। अब 5 पर अगर हम विचार करें, अब इसका हमें सक्सेसर पता करना है तो हम लोग तो डायरेक्टली जान जाएंगे, जैसा कि हमने अभी बताया कि तुरंत बाद क्या आता है। तो हम तो तुरंत बाद जानते हैं कि 6 आता है, लेकिन अगर इसमें हम 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पर ऐसे लिखेंगे 5 + 1 बराबर कितना आएगा, 6। तो ये हो गया डेफिनेशन के अनुसार इसका आंसर। और जो डायरेक्ट होता है वो तो हम सोच ही सकते हैं कि कितना होगा, लेकिन ये केवल छोटी संख्याओं में हम सोच सकते हैं। बड़ी संख्याओं में कुछ लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है, वो लोग सोच नहीं पाते हैं। तो जब सोच नहीं पाते हैं तो उनके लिए ये तरीका सबसे बेस्ट रहेगा। अब दूसरा नंबर लेकर देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए दूसरा नंबर है 72, मतलब 72। अब 72 का सक्सेसर क्या होगा? सभी लोग अगर जिनको गिनती याद होगा तो वो लोग तुरंत बता देंगे कि 72 के तुरंत बाद क्या आता है। 72 के तुरंत बाद क्या आता है, 73। अब डिफिनीसन के अनुसार देखते हैं। अगर 72 है तो 72 + 1 लिखेंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा कितना, 73। ठीक इसी प्रकार से ये यहाँ पे एक क्वेश्चन है 9999। इसमें बहुत से बच्चे गलती कर देते हैं, क्योंकि वो लोग क्या करते हैं, केवल यहाँ 9 में 1 जोड़ देते हैं और 9 की जगह पे कितना लिख देते हैं, 10। बाकी आगे पूरा 9 का जितना ये 3 बार 9 लिखा है वो पूरा एकदम वैसे ही आगे लिख देते हैं, कुछ इस प्रकार से। ऐसे ये 9 9, इधर भी 9 और ये इतना कर देंगे। तो इस प्रकार से ये आपका गलत हो जाता है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, यही तरीका अपनाएंगे, क्या, 1 जोड़ेंगे। तो यहाँ लिखेंगे 9999 + 1। अब जब 1 जोड़ेंगे तो 9 1 10 होगा, फिर हासिल बचेगा। ऐसे जोड़ते जोड़ते ये टोटल कितना हो जाएगा, 10,000। अगर आप लोग वैसे ही अपने दिमाग पर थोड़ा सा जोड़ डालेंगे तो आपको पता चलेगा कि 9999 में अगर 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 10,000 ही हो जाएगा। तो आई होप कि आपको सक्सेसर समझ में आ गया होगा।
अब हम देख लेते हैं आगे क्या है। तो आगे है हमारा प्रीडिसेसर ऑफ ए नंबर। अब ये क्या होता है, इसका मतलब होता है जस्ट बिफोर। प्रीडिसेसर मतलब जस्ट बिफोर। जैसे अगर कोई नंबर दिया रहे, मान लीजिए ऐसे 5 को ही हम ले लेते हैं, यहाँ पे 5 लिखा है, तो इसके तुरंत पहले क्या आएगा, बिफोर मतलब पहले और जस्ट मतलब तुरंत, तो तुरंत 5 के पहले क्या आएगा, 4 आएगा। तो अब इस प्रकार से इसका डेफिनेशन हम निकाल सकते हैं ना। क्या निकाल सकते हैं, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अगर 5 में अगर हम 1 माइनस कर देते हैं तब भी हमें क्या मिलता है, 4 मिलता है। तो इस प्रकार से इसका डेफिनेशन क्या बनेगा, ऑन सबट्रैक्टिंग 1 टू गिवन नंबर वी गेट प्रीडिसेसर ऑफ इट्स। अगर हम दिए गए नंबर में 1 घटा देते हैं तो हमें उस नंबर का प्रीडिसेसर मिल जाता है। प्रीडिसेसर का हिंदी क्या होता है, प्रीडिसेसर का मतलब होता है पूर्ववर्ती, मतलब जो पहले आए। अब हम एग्जाम्पल लेकर देख लेते हैं, इसमें भी कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और देखते हैं कि इसका कैसे होगा। एकदम वैसे ही होगा जैसे सक्सेसर का था, बस क्या था उसमें हम जोड़ रहे थे और इसमें क्या करेंगे, घटाएंगे। तो अब देख लेते हैं पहला एग्जाम्पल। इसमें हम पहली संख्या लेते हैं 9। अब 9 है, अब 9 का प्रीडिसेसर क्या होगा, हम लोग जानते हैं कि 9 के तुरंत पहले क्या आता है, 8 आता है। लेकिन डिफिनीशन के अनुसार अगर हम देखें तब भी वही आंसर आएगा, लेकिन स्टेप वाइज अगर लिखेंगे तो क्या होगा, 9 में से 1 घटाएंगे तो 9 माइनस 1, ये इतना हो गया। अब बराबर कितना बचेगा, 8, तो ये हो गया बराबर 8। इसी प्रकार से एक और एग्जाम्पल देखते हैं। ये रहा हमारा 129 मतलब 129। अब 129 के तुरंत पहले क्या आता है, अब जिनको 1 2 याद होगा वो तो आसानी से कर सकते हैं, लेकिन जिनको नहीं याद होगा या जो लोग कंफ्यूज रहते हैं उनको इसमें कंफ्यूजन हो सकती है और वो आंसर गलत भी कर सकते हैं। तो कुछ नहीं करना है आपको, बस क्या करना है, 129 माइनस 1 लिख देना है कुछ इस प्रकार से। अब अगर आपको घटाना आ रहा होगा तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं। यहाँ ऐसे लिखेंगे 129 माइनस 1। अब जब इसे घटाएंगे तो 9 में से 1 घटेगा 8, उसके बाद यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, टोटल कितना आ गया हमारा 128। तो ये होगा। इस प्रकार से हम किसी भी संख्या का प्रीडिसेसर निकालेंगे। एक आखिरी एग्जाम्पल देख लेते हैं क्या है। आखिरी नंबर है हमारा, ये कितना है, 10,000। अब इसका प्रीडिसेसर क्या होगा, इसमें भी बहुत से लोग गलती करते हैं, क्योंकि जब 1 घटाते हैं तो उसमें गलती कर देते हैं। तो यहाँ पर इसको हम कैसे करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे 10,000 माइनस 1। ये डिफिनीशन हमें याद रखना है कि 1 घटाने पर प्रीडिसेसर मिलता है और 1 जोड़ने पर सक्सेसर। तो इसका हमें क्या निकालना है, प्रीडिसेसर। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं 10,000, कितना, 10,000। अब इसमें से 1 घटाएंगे, इसी में बहुत लोग गलती कर देते हैं। तो जब 1 घटाएंगे तो कैसे होगा, अब 0 है तो 0 में से तो 1 घटेगा नहीं, तो क्या करेंगे, ये 0 इस बगल वाले से उधार लेगा, लेकिन इसके पास भी कुछ नहीं है, इसके पास भी 0 है। अब ये क्या करेगा, ये वाला इससे लेगा, ये वाला इससे और ये इससे। अब इसके पास तो 1 है, तो अब क्या करेगा, ये 1 इसको देगा, जब इसको देगा तो इसके पास कितना हो जाएगा, 10। अब जब इसको देगा तो इसके पास 10, इसके पास बचा 9। ठीक इसी प्रकार फिर ये इसको उधार देगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसके पास 9 बचेगा, यहाँ पे इसके पास 10। फिर वही प्रक्रिया यहाँ पर भी होगी, यहाँ पर इसके पास 9 बच गया और यहाँ पे इसके पास कितना बच गया, 10। और जो यहाँ 1 था इसके पास कितना बचा, अब जब 1 था 1 पूरा दे दिया उसको तो उसके पास कितना बचा, 0। तो अब क्या करेंगे, 10 में से 1 घटाएंगे, कितना हो जाएगा, 9। अब यहाँ पर देखते हैं 9 है, नीचे कुछ नहीं तो डायरेक्टली 9 हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक इसी प्रकार से ये भी लिख देंगे। तो हमारा आंसर कितना आया, 9,999। और अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी ध्यान हो तो इसके पहले सक्सेसर वाले में हमने यही बताया था कि 9,999 के तुरंत बाद क्या आता है, 10,000। तो जब तुरंत बाद 10,000 आता है तो जाहिर सी बात है कि उसके तुरंत पहले क्या आएगा, 9,999। तो इस प्रकार से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 9,999। आई होप कि ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आपको ध्यान क्या रखना है, ध्यान आपको ये रखना है कि सक्सेसर और प्रीडिसेसर। अगर आप लोग थोड़ा सा और ध्यान दें तो अगर मान लीजिए ये 5 है तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं
कि प्रीडिसेसर इधर होता है और सक्सेसर इधर होता है। मतलब 5 के बाद की संख्या सक्सेसर और 5 मतलब जो संख्या दी गई है उसके पहले की संख्या प्रीडिसेसर। और आपको उसका हिंदी भी याद रखना है, क्योंकि अगर किसी ने हिंदी में कुछ पूछ लिया, जैसे मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन आ जाए कि आप 25 का पूर्ववर्ती संख्या बताइए या 25 का परवर्ती संख्या बताइए या 25 का अनुवर्ती संख्या बताइए, तो इसमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए आपको हिंदी याद रखना है। एक बार फिर से सबका हिंदी बता देते हैं। सक्सेसर का क्या होगा? परवर्ती संख्याएं, अनुवर्ती संख्याएं, उत्तरवर्ती संख्याएं, बाद की संख्याएं, ये सब सक्सेसर का हिंदी हो जाएगा। और प्रीडिसेसर का केवल एक, वो भी क्या? पूर्ववर्ती संख्याएं। तो ये चीज़ आपको याद रखना होगा। अब अगर आपको वीडियो समझ में आ गया हो और वीडियो अच्छा भी लग रहा हो तो एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, जिससे और लोगों को भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे हम कोई भी नई वीडियो बनाए तो उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। अब बढ़ते हैं आगे, देखते हैं क्या है। तो आगे है एक्सरसाइज। अब आपके लिए यहाँ पे कुछ एक्सरसाइज है और आपको उसको कमेंट में लिखना है। तो ये रहा पहला क्वेश्चन, यहाँ पे लिखा है राइट द सक्सेसर ऑफ द गिवन नंबर, मतलब इन संख्याओं का सक्सेसर आपको लिखना है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है राइट द प्रीडिसेसर ऑफ द गिवन नंबर, मतलब इन संख्याओं का आपको क्या लिखना है? प्रीडिसेसर लिखना है। और आप लोग कमेंट ज़रूर किया कीजिए। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।